Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine, and it's me, Maria Nosheen, your computer teacher, and we are studying online with computers revised edition for grade 6. Students, as you know that we have finished chapter number 4, and today we have to learn about that is actually a summary of your chapter, that what you have learned. These are main points on page number 53. So let's start reading. Point number 1, you can easily find the particular word in a document and replace them with the new word by using the find and replace command. तो ये आपने जो पहली कमांड पढ़ी थी, ये उसके बारे में बात की गई है कि आप आसानी से फ़ाइंड कर सकते हैं कोई भी एक ख़ास किस्म का लफ्ज़, पर्टिकुलर का मतलब ख़ास लफ्ज़ को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं किसी भी नए वर्ड के साथ, किसको इस्तेमाल करके यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस कमांड. ठीक है. नेक्स्ट जो है बताया गया गो कमांड का, गो टू कमांड का. गो टू कमांड इज़ यूज्ड टू गो टू अ स्पेसिफिक पेज, लाइन एंड सेक्शन. किस लिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी स्पेसिफिक पेज, लाइन, सेक्शन में जा सकते हैं आसानी से. कौन सी कमांड? तो वो है गो टू कमांड. ठीक है. कौन सी कमांड यूज़ होती है? गो टू कमांड. नेक्स्ट देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू कमांड्स आर प्रेजेंट ऑन होम टैब. ये दोनों कमांड्स कौन से टैब पे प्रेजेंट होती हैं? ये होम टैब पे. कौन से टैब पे होते हैं? होम टैब पे. नेक्स्ट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑफ MS Word इंश्योर्स दैट द डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो एरर्स. तो यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर. ठीक है. तो आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर. तो कौन सा बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि MS Word इंश्योर्स दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो एरर्स, कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बताता है. ठीक है. क्या बताता है? कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है. Throwers is used to find synonyms, antonyms for a word in a document. ठीक है. Throwers को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर synonyms और antonyms को फाइंड आउट करने के लिए. You can apply a drop cap letter in your document. ड्रॉप कैप लेटर क्या था? ड्रॉप कैप लेटर इस तरह था कि जैसे की टर्म लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिखूं, की टर्म. ठीक है. यानी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज करो और उसके बाद उसको आप एक्सटेंड भी कर दो नीचे तक, तकरीबन 3 लाइंस तक आप उसको एक्सटेंड कर दो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है? हाइपर लिंक्स कैन बी इंसर्टेड यूजिंग इंसर्ट टैब. हाइपर लिंक को इंसर्ट किया जाता है इंसर्ट टैब की मदद से. आखिरी जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है कॉलम फॉर्मेटिंग. कॉलम फॉर्मेटिंग क्या है? डिफाइन कॉलम फॉर्मेटिंग अगर आ जाए तो कॉलम फॉर्मेटिंग क्या करता है? डिवाइड्स द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, आप फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट की टर्म्स. की टर्म्स में क्या है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.